नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये वक्त है जवाब तो चाहिए का। गुजरात में हिंदू युवक किशन की निर्मम हत्या से हिंदू समाज सहम गया है। देश भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। हिंदू समाज ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि सिर्फ इस्लाम के अपमान के आरोप में कैसे कोई किसी की हत्या कर सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि किशन को पैगंबर के अपमान के आरोप में शब्बीर और इम्तियाज ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। पुलिस ने शब्बीर, इम्तियाज और इस्लामिक मौलाना अयूब को गिरफ्तार भी किया है। मौलाना ने ही किशन की हत्या के लिए इम्तियाज और शब्बीर को हथियार मुहैया कराए थे। मौलाना की नफरती सोच ही किशन की हत्या की वजह बनी है। दूसरी ओर यूपी की राजधानी लखनऊ में साल 2019 में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कमलेश तिवारी की हत्या को भी अंजाम दिया था। कमलेश तिवारी पर भी पैगंबर के अपमान का आरोप था। कमलेश तिवारी और किशन की हत्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। दोनों ही इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार बने हैं। किशन के मर्डर का कमलेश तिवारी की हत्या से क्या है कनेक्शन, देखिए आज हम इस पर करेंगे बात। फिलहाल खास रिपोर्ट। लखनऊ में अक्टूबर 2019 में कमलेश तिवारी हत्याकांड ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पैगंबर के अपमान के आरोप में कट्टरपंथियों ने कमलेश की गला रेतने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस खौफनाक हत्या से हिंदू समाज सहम उठा था। कमलेश की हत्या को अंजाम देने वाले शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान को पुलिस ने गुजरात राजस्थान सीमा से गिरफ्तार किया था। एक बार फिर इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन इस बार जगह बदली हुई है। कट्टरपंथियों ने यूपी की जगह अब गुजरात को चुना है। अहमदाबाद के धंधुका में 25 जनवरी को किशन बोलिया नाम के हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंदू युवक किशन की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ इस्लाम के अपमान के आरोप में 27 साल के हिंदू युवक किशन को कट्टरपंथियों ने निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। हिंदू युवक किशन पर पैगंबर के अपमान का आरोप है। शब्बीर, इम्तियाज पठान और मौलवी मोहम्मद अयूब किशन की फेसबुक पोस्ट से बौखला उठे। किशन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू समाज के कमलेश तिवारी और किशन की हत्या एक जैसी वारदात लगती है। दोनों की हत्या इस्लाम के अपमान के आरोप में हुई। दोनों घटना में गुजरात कनेक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। हिंदू समाज को अब इस तरह की घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। मजहब के आधार पर आखिर कब तक हिंदुओं का कत्लेआम होता रहेगा? कब तक कमलेश तिवारी जैसे हिंदू नेता और किशन बोलिया जैसे हिंदू युवक की हत्या होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जीनत जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आचार्य सूर्य सागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा काजल सिंगला, सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ। काजल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं कमलेश तिवारी की जो हत्या की गई थी, ठीक वैसे किशन की गई थी। जिन पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं उसमें ये कनेक्शन है, गुजरात का कनेक्शन है। गुजरात से ही जो लोग थे वो आए थे और मर्डर करके गए थे कमलेश तिवारी का। इन सब पहलू को अगर हम देखते हैं, गुजरात का कनेक्शन है, मौलाना मौलवी का कनेक्शन है, हथियार उपलब्ध करवाए हैं इन लोगों ने, हत्या करवाई गई है, सोची समझी रणनीति के तहत कराई गई है। जी, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और इस मुद्दे पर बहुत करीब से जुड़ी हूँ, क्योंकि जिस एरिया से ये बच्चा बिलोंग करता था, धंधुका, वहां पे मेरे काफी कार्य ग्राउंड पे चलते हैं। इस वजह से मुझे ग्राउंड रिपोर्ट पता हुई चली। इस बच्चे ने ऐसा कोई जो बैलेंसफेमी का ये आरोप लगा रहे, पहला तो वो ही बेबुनियाद है, क्योंकि उसका जो वीडियो अगर आपने देखा होगा, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें कोई मोहम्मद की ईर्ष्या निंदा की गई हो। अगर ये जिहादी तत्व ये अपना जो खूनी खेल इस तरह से दिखाकर हिंदुओं को डराना धमकाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि ये वही गुजरात है कि जिसमें मुनावर फारूकी
खुलेआम हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता है। कुछ हिंदू लोग उसके बॉयकॉट करते हैं उसके शो का। तो ये सारी की सारी जो सो कॉल दिल्ली में बैठी जो इनके तरफ वाली जो मीडिया गैंग है वो हम लोगों को टारगेट करके आरोप लगाती है कि देखो मुनावर फारूकी को कैसे टारगेट किया जा रहा है। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है कि वहां पे उसके शो को ही हमने बॉयकॉट करा है। ये लोग तो हमारे बंदे को एक छोटी सी इंस्टाग्राम पोस्ट पर गला रेंज कर कमलेश तिवारी को मारा है, उसी तरह से इसको गन पॉइंट पे मारा है इस किशन भरवाड़ बच्चे को जो जिसकी 20 दिन की बच्ची है, जो खुद भी उम्र में बहुत छोटा था और जो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। आप देखो कि दहशत का खेल ऐसा है कि इसमें पहले 2 मौलवियों के नाम थे, मुंबई के और अहमदाबाद के, लेकिन मैं आपको अभी लेटेस्ट अपडेट बता रही हूँ 9 मौलवियों के नाम खुल चुके हैं। इसमें 9 मौलवियों का इस षड्यंत्र के तहत इन 9 मौलवियों ने इस पूरे कुकर्म को अंजाम दिया है और इसको गन प्रोवाइड करवाई है अहमदाबाद वाले मौलवी ने मुंबई वाले मौलवी के इशारे पे, और वो गन उसको राजकोट के एक बंदे ने मोरबी से लाके दी। ये सारा सौराष्ट्र का एरिया मैं आपको बता रही हूँ जो गुजरात में आता है, और वहां से फिर इसकी साजिश रची और धंधुका जाके उसको दिन दहाड़े इस बच्चे को मार दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, इसको अरेस्ट भी किया था इस बच्चे को। हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हाथ में क्यों लेते हो? अगर आपको लगता है कि ये बेलसफेमी है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनन कार्रवाई हुई इस बच्चे को पर, इस बच्चे को अरेस्ट किया गया। इस बच्चे ने वीडियो बना के माफी भी मांगी, फिर भी जिहादियों ने धमकी दी इन कट्टरपंथियों ने कि घर से बाहर निकलना मत वरना हम तुझे मार डालेंगे। 15 दिन बाद ये बच्चा घर से बाहर निकला और उसी दिन इस बच्चे को दिन दहाड़े जो आपके कैमरा पे वीडियो पे दिख रहा है उसको मार दिया गया। ये और दूसरी ओर हामिद अंसारी जैसे लोग कहते हैं कि असुरक्षित है मुसलमान इस देश में। मुसलमान असुरक्षित है कि हिंदू असुरक्षित है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज का। जी, यहाँ पर काजल जी से बताया आपने कि 15 दिन बाद इस बच्चे को मार दिया गया। कमलेश तिवारी की बात करते तो उन्होंने 2015 में टिप्पणी की थी, लेकिन बदला 2019 में लिया गया है। यहाँ पर आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगी। जी बीच में बार-बार कॉल आ रहा है। जी आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी इस पर आपका किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो देश है मेरा भारत देश, ये साधु संतों का देश जी, ये महंतों का देश है, योगियों का देश, और ये जो मेरा देश है यहाँ पर संतों की ही जी अरे जी 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 आचार्य जी यार है बार-बार सॉरी माफ करना जी। तो ये तो हत्या हुई है ना जी, ये हत्या जी इस्लाम के तहत जायज है जी, इस्लाम के तहत ही पूर्ण रूप से जायज है। अगर इनको पोस्ट गलत लगती, पोस्ट से ये सहमत नहीं होते तो कानून के शरण में जाना चाहिए था जी। लेकिन ये कानून को नहीं मानते, ये केवल और केवल जिहाद करना चाहते हैं, ये केवल अपना शरिया कानून ही लागू करना चाहते हैं। अगर ये हिंदुस्तान के कानून को अगर सम्मान से मानते तो ये हत्या नहीं होती। अगर ये पोस्ट सही नहीं लगी उनको तो वो कानून के शरण में चले जाते। लेकिन मैंने भी देखी है ये वो पोस्ट, कोई गलत नहीं है जी, कोई गलत किसी भी एंगल से वो गलत नहीं लगा। और अगर सामने वाला व्यक्ति क्षमा मांग लेता है तो उसके बाद में आने वाले 15 दिनों के बाद अगर ये हत्या होती है तो ये खौफ दिखाना चाहते हैं, केवल और केवल खौफ कि हम लोग ठीक है जी। जी आचार्य जी, डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ है। डॉक्टर जीनत अंसारी, आप क्या कहेंगी? आप कल भी आप हमारे साथ थी इस कार्यक्रम में। जी 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 मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ सामाजिक कार्यकर्ता काजल सिंघल जी से और अपने आचार्य जी से, आखिरकार ये अभी मतलब कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदुत्व का नारा देते हैं और आज आप जो हमारी कहना चाहिए कि 20% गिनती में लाते हैं, इतने बड़े हावी हो गए हैं कि आप लोगों को खौफ सताने लगा है, कि आप लोगों को डर हो गया है कि हमारी किस तरह से हम लोगों की हत्या हो रही है, किस तरीके से प्री प्लान काम कर रहे हैं, किस तरीके से मतलब कि ये लोग। आप अपने एक बार अपने आप ही तो देखिए, आप कैसे भाषण देते हैं, आप कैसी बात बोलते हैं, आप भी अपने आप को देखिए, आप कितना भड़काऊ बातें बोल रहे हैं। आप जब ये मीडिया के ऊपर, आप 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब आप चैनल के ऊपर इतना भड़काओ, इतना बोल सकती है, शर्म आती है, क्या शर्म आती है, हो जाती
नहीं जमा के बैठ जाइए। जब आप बोलते हैं डॉक्टर जीनत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बात कहने में और किसी का गला काटने में बहुत फर्क होता है। डॉक्टर जीनत, एक सेकंड। डॉक्टर जीनत, किसी की बात कहने में, कोई बात कहने में और किसी का दिन दहाड़े गला काटने में बहुत फर्क होता है। सलमान को तो लोग कैसे घेर रहे हैं, जबकि मैंने शांतिपूर्वक इनकी बात सुनी, मैंने बीच में कोई टिप्पणी नहीं करी। आपने बात ही ऐसी की है, किसी का गला काटना या अपनी बात कहना, दोनों में बहुत फर्क है। ये बात है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते हैं, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुना भी करिए, कैसे संस्कार दे रहे हैं, क्या आप लोग आप कल भी संस्कार की बात कह रही थी, आपके मौलाना मौलवियों के नाम सामने आ रहे हैं। कमलेश तिवारी की जो है मौत हुई थी, उनकी हत्या की गई थी, 15 बार वार किया गया था और उसमें भी आपके मौलाना सामने आए थे और इसमें भी आए हैं। अखलाक की मौत हुई थी, मैं अभी वही बात कहूंगी, अखलाक की मौत हुई थी सिर्फ इस शुबा पर कि उसके घर में गाय का मीट रखा हुआ था, जबकि फिर वो बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो गलत साबित हुई थी। तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? क्या आप वापस ला के दे सकेंगे? क्या आपने ऐसा कर सकेंगे? पर ये चीज है कि हाँ, आज आप इतने खतरे में आ गए हैं, आपको इतना डर सताने लगा है आचार्य जी, आपके पीछे एक शक्ति है। जी आचार्य जी, जी डर आप लोगों को लग रहा है। आप बताइए, कमलेश तिवारी साहब की हत्या हुई तो कमलेश तिवारी, सुनिए, बिल्कुल आप सुनिए, सुनने का प्रयास किया करो। आप है ना मुद्दे से भटकाना चाहते हो, लेकिन आप अपने टॉपिक पर कभी भी कायम नहीं रहते। आप अपने टॉपिक पर कायम नहीं रहते। कमलेश तिवारी को मार दिया आपने, आपके लोगों ने मार दिया। कमलेश तिवारी के पास जब मुलाकात करने के लिए गए तो हिंदू का भेष क्यों बनाना पड़ा आपको? क्यों मुस्लिमों के भेष से नहीं जाना पड़ा? ऐसा कौन सा डर था आपको कि वहां जाने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी? मतलब पीठ के पीछे से वार करने की जो आदत है वो आज भी कायम है। एक लड़का जो छोटा सा 27 साल का मासूम बेटा है और उसकी पोस्ट में मेरी और तो मैं एक बात जरूर स्पष्ट कहना चाहूंगा, कोई भी गलत मुझे नहीं लगा। हर व्यक्ति अपने धर्म को बड़ा बताना चाहता है। इस्लाम अपने धर्म को बड़ा बताना चाहेगा, मैं अपने धर्म को बड़ा बताना चाहूंगा, हिंदू अपने धर्म को बड़ा बताना चाहेगा। वो अपना पक्ष रख सकता है, उसने अपना पक्ष रखा। वहां पर मोहम्मद साहब का कोई अपमान नहीं किया था, वहां पर मोहम्मद साहब का या कुरान का कोई अपमान नहीं किया था। बात आती है टॉपिक पर कमलेश तिवारी है। ये अगर आप मैं अपने धर्म को मैं बताऊं या मैं ये कहूं, अगर सारे धर्म बड़े हैं तो आपके मौलाना मौलवी क्यों इस बात पर आमादा है कि किसी ने कोई टिप्पणी की है, ईश निंदा का आरोप लगा के दिन दहाड़े उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है? आप इस वक्त किशन की जो तस्वीरें देख रही है, दिन दहाड़े मारा गया उसको। तो रात के अंधेरे में तो नहीं मारा है ना, पेड़ से करने के बाद लटका कर। ये क्या बातें करती हैं आप? क्या बातें करती हैं आप? नहीं मतलब दिन दहाड़े क्या बताना चाहती है आप? क्या बताना चाहती है दिन दहाड़े मार के? आप क्या बताना चाहते हो? क्या प्रूफ कराना चाहते हो कि आप लोगों को मार सकते हो? गलत हुआ है तो गलत कह रही हूँ, हिम्मत रखती हूँ, मीडिया के सामने कह रही हूँ, गलत हुआ है तो गलत हुआ है। जिसने भी क्या कठोर सजा मिलनी चाहिए। पर जो आप लोग काम करते हैं उसके ऊपर देखिए, जो आप लोग गलत काम करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। काजल जी, अगर हम कमलेश जी की हत्या की बात करते हैं और किशन की हत्या की बात करते हैं, दोनों में ईश निंदा का आरोप लगाया गया, पैगंबर साहब की अपमान का आरोप लगाया गया है, उसके बाद जो है प्री प्लान करके हत्या की जाती है। तो कोई, अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, सबका गुजरात कनेक्शन है और गुजरात का कनेक्शन है, इसके साथ साथ हथियार मुहैया कराए गए हैं वहां पर। जो अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से गुजरात में जो ये कुछ हुआ है, इस बच्चे की हत्या की गई है, कमलेश तिवारी की हत्या की गई है, दोनों का गुजरात कनेक्शन निकला है, गुजरात में हथियार मुहैया कराया जाता है। गुजरात जैसी जगह पर हत्या करना और हत्या की प्लानिंग करना अपने आप में बड़ी बात है। गुजरात अभी इन लोगों का नया अड्डा बन गया है। पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है काजल जी। जी, गुजरात इन लोगों का नया अड्डा बन गया और जहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर जीनत मैडम जैसे होंगे, वहां पे लोग जिहादी और तालिबानी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? ये स्कॉलर जब है ना जस्टिफाई करते हैं किलिंग्स को, इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको आतंकवादी घोषित करना चाहिए। ये जीनत अंसारी जो है वो आतंकवादी है, क्योंकि ये आतंकवादियों का सपोर्ट करती है और इस आतंकवादी महिला को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन जैसे स्कॉलर की वजह से ऐसे जिहादी पैदा होकर दिन दहाड़े हमारे हिंदू लड़कों को मार देते हैं। आप जस्टिफाई कर रही हो किलिंग्स को।
आप ऐसे जिहादियों की खुलेआम किलिंग को जस्टिफाई करते हो जीनत अंसारी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिला के नाम पे धब्बा हो, आप इस्लाम के नाम पे धब्बा हो। आचार्य जी, आचार्य जी, जी आचार्य जी, आचार्य जी, धर्म के नाम पर बच्चों को जला रहे हो। ये 9 मौलवी पकड़े गए हैं, ये 9 मौलवी पकड़े गए हैं, कौन सा है इसमें से आपका भाई? जरा नाम तो बताओ अंसारी मैडम। जी एक सेकंड, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड काजल जी, एक सेकंड। जी आचार्य जी, इस्लाम का अर्थ क्या? इस्लाम शब्द तो उर्दू है, हिंदी शब्द तो वो है नहीं। मैं जीनत जी से पूछना चाहूंगा, इस्लाम का अर्थ क्या होता है हिंदी में, बताइए। इस्लाम का अर्थ क्या होता है हिंदी में? इस्लाम तो इस्लाम है, मजहब है। इस्लाम एक मजहब है, उसमें से उसका कोई अर्थ की क्या बात हुई? इस्लाम का अर्थ मैं बताता हूँ आपको। इस्लाम का अर्थ होता है शांति, शांति, बराबर। इसीलिए तुमको शांति दूत बोलते। लेकिन पूरे विश्व में जितनी अशांति आप लोगों ने फैलाई ना, उतनी अशांति तो कोई फैलाता नहीं है। आप बताओ किसी धर्मगुरु का कनेक्शन है किसी हत्या में? तो आपका धर्म शांति का दूत नहीं है। तो आचार्य जी, आपका जो धर्म है वो शांति का दूत नहीं है। इस्लाम धर्म को अगर शांति का दूत है, बिल्कुल है और रहेगा, तो जो सनातनी धर्म है क्या वो शांति का दूत नहीं है? आप बताइए, आप बताइए कि आपका धर्म शांति का आप बात को समझ नहीं रही है। आप खुल के बोल पा रही हो। इस्लाम धर्म का मतलब शांति है, खुल के बोल पा रही हो। मोहब्बत है। तो अफगानिस्तान जो में बोल के आदमी तो ऐसे दिखाओ। काम कृत्य को अंजाम देता है पता वो भी नहीं इस्लाम चलेगा। धर्म का नहीं हो सकता है। मैं अभी भी ये कह रही हूँ। पर ये क्या आपके धर्म में क्या शांति दूत नहीं पैदा हुए हैं? आपके लोग जो गलत काम करते हैं, आप उनको गलत क्यों नहीं शिक्षा, आप उनको गलत करने की शिक्षा क्यों देते हैं? जो मॉब लिंचिंग होता है, क्या बताइए, क्या मेरे आपको क्या पता है? पूजा जी, इनको जीनत अंसारी को चुप कराइए, इनको म्यूट करिए, क्योंकि ये कंटिन्यू बोले जा रही है। इसके पास कुछ है तो नहीं मेरी बात शांति से। और बस हमारे बकवास मजहब करनी है में इनको। गाय को एक अच्छा उच्च दर्जा दिया गया है, और उस गाय को क्या मुसलमान नहीं पाल सकते? जब अगर कोई आदमी पालने के भी ले जाने के लिए जा रहा है, तो आप एक आपके शांति दूत जो है, आपके धर्म के शांति दूत तो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए उकसाते हैं, गलत है, और साथ ही साथ हत्या के लिए हथियार मुहैया कराते हैं। जो वो इस्लाम धर्म के हो ही नहीं सकते, जो उकसाएंगे वो इस्लाम धर्म के हो ही नहीं सकते। पर हाँ, आपके यहाँ पर ये एक नहीं हजारों केस मिलते हैं, आपके धर्म में हजारों केस मिलते हैं, उसके बावजूद भी आप इनसिक्योर फील करते हैं। अरे सर, आप अगर इतने इनसिक्योर हो रहे हैं तो आप चले जाइए देश को छोड़ करके। अरे आप इनसिक्योर होते हैं यहाँ पर आपके नेता मुस्लिम आते हैं, वो कहते हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आप इतने ज्यादा घबरा गए हैं, आप इतने ज्यादा घबरा गए हैं। इनसिक्योर तो हामिद अंसारी है, इनसिक्योर नसीरुद्दीन शाह है, इनसिक्योर आमिर खान है, आप लोग कुछ तो आप लोग क्यों नहीं जाते देश छोड़ के? यहाँ पर हमारा देश है, नहीं, हम हिंदुओं का राष्ट्रपति हामिद अंसारी, राष्ट्रपति हामिद अंसारी जो है, उनको अब ये देश असहिष्णु लगने लगा है, गलत हो रहा है, नसरुद्दीन शाह को लगने लगा है। आप भी नहीं कह सकते हैं, आप तो वो भी नहीं कह सकती कि गलत हो रहा है। आप तो तब भी कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ तो न्याय हो रहा है। भाई न्याय हो रहा है तो बात करो भाई। जीनत जी, आप गुजरात से हो, जीनत जी आप गुजरात से हो, ठीक है। भरूच आपका क्षेत्र बन रहा है, यूपी से हूँ, भरूच, मैं यूपी से हूँ। जलाराम मंदिर पर तख्ती क्यों लगानी पड़ी हिंदुओं को कि यहाँ से ये मंदिर बेचना है? तख्ती क्यों लगानी पड़ी? आजू बाजू में क्या हो रहा है आप बताइए। मैं यूपी से हूँ। कौन फैला? तो हम बता रहे हैं ना आपको क्या हो रहा है। काजल जी, हम बता रहे ना यहाँ पे कि यहाँ पे हिंदू घर छोड़ छोड़ के जा रहा है। भरूच में देख लो, अभी धर्मांतरण में भरूच का मौलवी और बरोड़ा से मौलवी पकड़े गए। बरोड़ा के मौलवी मदरसा जो चला रहा था और जो मस्जिद में भी मौलवी था, उसको 25 करोड़ रुपए दुबई से आए थे, और भरूच वाले को धर्मांतरण के 60 करोड़ रुपए यूके से आए थे। आप समझे, ये धर्मांतरण का जो धंधा कर रही हो आप लोग, और जीनत अमान जैसे अंसारी जैसे लोगों को, तो जब आपका मौका लगता है आप लोग सनातनी भाई मुसलमान जिहादियों को चोला ओढ़ करके तत्वों को आप 2-3 दिन शादियां कर लेते हैं। धर्मांतरण वो होता है, धर्मांतरण वो होता है, और आपको यहाँ पर धर्मांतरण में ना जाके इस्लामिक कट्टरवादी वो अपनी मर्जी से यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर कन्वर्जन पर अभी नहीं जा रहे हैं। ये कट्टरवाद की, इस्लामिक कट्टरवाद की जो एक सीमा से पार बात हो चुकी है, हम उस पर बात आ रहे हैं। ये सिर्फ कन्वर्जन नहीं, यहाँ पर अब हिंदू व्यक्ति की जान पर जाने पड़ रहे हैं।
इस्लाम कट्टरवाद नहीं है, इस्लाम कट्टरवाद नहीं है, ये मैं आपको कट्टरवाद नहीं है तो क्या है? क्या है कट्टरवाद नहीं है तो? अगर कमलेश तिवारी की हत्या की बात करते हैं 2015 की टिप्पणी पर 2019 में उनको मारा गया, नकली फेसबुक हिंदू व्यक्ति की बना करके उनको ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया। आप जैसा बोलते हैं, आपके जो शब्द है वो उनके दिलों में जहर घोलते हैं। आप लोग नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने शब्दों के जामा मस्जिद के इमाम क्या करते हैं? जामा मस्जिद के इमाम लाउडस्पीकर पर क्या करते हैं? जामा मस्जिद पर क्या करते हैं? आपके मौलाना मौलवी क्या करते हैं वहाँ पर लाउडस्पीकर पर? या गौरी खान ने अगर स्टेटमेंट दे दिया तो आप लोग बौखला जाते हैं कि भाई ये तो इनसिक्योर है तो ये भारत छोड़ दे। और आप अगर आप इनसिक्योर है तो छोड़ दीजिए ना, मेरे भारत को पवित्र होने दीजिए, अपनी इस गंदी सोच से पवित्र होने दीजिए, गंदी सोच से पवित्र होने दीजिए, छोड़ दीजिए। एक सेकंड आचार्य जी अभी बताइए, सुदर्शन चैनल जी, सुरेश चौहान जी, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बोला, जो हमारा अधिकार है और आपका भी अधिकार है जीनत जी, जिसने देश को तोड़ा, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने नरसंहार किया। सुनिए, सुनने की आदत डाला, सुनने की आदत डालो। उस औरंगजेब के खिलाफ बोलने के बाद सुरेश चौहान जी के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन दिया जाता है। ये बात सही है? सही है ना? सुनाई दिया आपको? जी जीना जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है, जरा थोड़ा सा करिए ठीक। बोलता हूँ मैं शॉर्ट फास्ट बोल देता हूँ, वैसे मुझे डिबेट में इस प्रकार बोलता नहीं हूं मैं आपको एक ही बात बताऊं, सुदर्शन चैनल के जो सुरेश चौहान है उनके खिलाफ कलेक्टर के पास आवेदन दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। अब औरंगजेब के खिलाफ स्टेटमेंट देने के बाद सुदर्शन चैनल के उस सुरेश चौहान के खिलाफ अगर ज्ञापन दिया जाता है कलेक्टर के पास, तो ये कौन सा शांति का संदेश देना चाहते हैं आप इस्लाम वाले? ये कौन सा शांति का संदेश? किसके खिलाफ? मैं अभी बात आपकी मुझे क्लियर नहीं हो पाई है, मैं जवाब दे पाती आपको, मुझे क्लियर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के ने जब औरंगजेब के खिलाफ मंच पर बोला, इस चैनल पर बोला, तो उनके खिलाफ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। तो क्यों दिया गया? औरंगजेब कौन सा भाई लग रहा था, क्या रिश्तेदार लग रहा था, कौन से उसने भारत के लिए कुछ किया था, क्या किया था, ये जानना चाह रहे हैं आचार्य जी। नहीं तो औरंगजेब के खिलाफ अगर कोई भी अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है, ऐसा कुछ नहीं। औरंगजेब थे तो मुगल से आए थे, पर नहीं, एक बात मेरी सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। औरंगजेब अब्बा लगता है क्या? क्या औरंगजेब अब्बा लगता है क्या आप लोगों का कि कोई बोल नहीं सकता? औरंगजेब क्या लगता है ऐसा? जो औरंगजेब यहाँ निशानियां छोड़ के गए हैं, जो इंडिया में हमारी निशानी है, वो क्या है? जो इंडिया की निशानियां, जो इंडिया के इतिहास को, जो इंडिया की धरोहर को, जो इंडिया के लोगों के साथ किया, वो याद नहीं है आपको? हम अतिथि देवो भव हैं, हम अतिथियों का भी अतिथि देवो भव का मतलब क्या है? अतिथि देवो भव नहीं होता है। मतलब क्या है इसका? अपने देश में किसी को बुलाओ, अतिथि की तरह बुलाओ, उसके बाद अपने गले कटवाओ। नहीं करती हूँ तो जाहिर सी बात है, ये मेरे संस्कार नहीं कहते हैं किसी आचार्य के मामले में। आचार्य जी अब क्या बोलेंगे? आपने जो प्रश्न किया था उसका बैठ करके उत्तर क्या दे रही हैं? अतिथि देवो भव, ऐसे अतिथि जो हमारा गला काटेंगे। हाँ, अतिथि देवो भव, मेरी बात सुन लीजिएगा थोड़ा सा। अतिथि देवो भव, जीनत जी, मैं अगर आपके घर आता हूँ तो क्या आप मेरा सम्मान करोगे? मैं अतिथि बनकर आपके घर आता हूँ, सम्मान करोगे? अब माफ करना, मैं शब्द बोलने वाला हूँ। अगर मैं आपके साथ बदसलूकी करूँ या आपकी हत्या कर दूं, तो आपको मैं अतिथि के रूप में भगवान माना जाऊंगा या राक्षस गिनोगे आप? वो तो किसी भी मजहब में राक्षस माना जाएगा। पर तो औरंगजेब कैसे राक्षस नहीं है? नहीं, औरंगजेब ने बताइए किसके गले काटे हैं उसने? लीजिए काजल जी, अब जीना जी स्कॉलर होने के साथ साथ इनको इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ आपको वहाँ पे ये दिखाई दिया कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के, यही तो गंदी राजनीति है आपका, यही तो सोच गंदी है ना कि आप सिर्फ औरंगजेब को ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं के गले काटे। जो विदेशी आक्रांता रहे हैं, जो हमारे देश में आए हैं, जो मुगल आक्रांता आए हैं,
जी, उन्होंने जो यहाँ पर किया उसको भूल जाए हम। मंदिर तोड़े हैं, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, वो सब भूल जाएं आचार्य जी। अभी मैंने वही बोला ना। ऐसे तो एक सेकंड जीना जी, एक सेकंड चुप रहिए आप, प्लीज चुप रहिए, प्लीज आचार्य जी। मैं आपके घर अतिथि बनकर के आना चाहता हूँ। आप मेरे लिए माता समान हो, आप मेरे लिए माता समान हो जीनत जी, लेकिन फिर भी मैं आपके घर आ रहा हूँ अतिथि बनकर। क्या आप मेरा सम्मान करोगे या नहीं? मैंने तो कहा कि हाँ सम्मान करूंगी। करोगे। और मैंने आपके घर बदसलूकी की तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, तो मैं कुछ ना कुछ, ऐसे सोच भी नहीं सकता। जब वो मैं ये बात है कि आप मेरे साथ बदसलूकी करोगे। और एक चीज ये है कि आप उस चीज को एक चीज ये है कि मैं उसको बिना बात में, आप मेरे साथ बदतमीजी भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी मैं उसका बिना बाद में प्रोपेगेंडा कर दूं कि मेरी साथ में बदतमीजी की है। दोनों बात में फर्क होता है। अगर आप करोगे तो सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के मत पैदा करिए, अफवाह मत खराब करिए, गलत मत करिए। आप सिर्फ वही चीज है कि आपने कह दिया कि उसमें से कि भाई वो जो थे उन्होंने हमारे आने के बाद हमारे देश में मंदिर तोड़े, ये किया, मस्जिद बनाई, ये सब कुछ हुआ। अरे आप कहाँ से, आप पूरा हिस्ट्री पढ़ के आइए। पूरी हिस्ट्री तो आप पढ़ के नहीं आते, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतनी आपके फायदे की होती है। अच्छा मुझे बताइए, आपने कुरान पढ़ी है? पब्लिक एक सेकंड जीना जी, आप सुन लीजिए, आप सुनिए एक बार सुनिए जी। आपने कुरान पढ़ी है या नहीं जीनत जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल कुरान पढ़ी है। कुरान में गाय शब्द का वर्णन है क्या? गाय क्यों नहीं है? गाय के दूध में शिफा है। गाय के दूध में मैं बता देती हूँ, हमारे पैगंबर ने भी कहा है। कुरान मैंने भी पढ़ी है, मेरे पास कुरान पढ़ी है, हदीसें है मेरे पास, मैंने स्टडी किया है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में, क्योंकि ये नेशनल न्यूज है, नेशनल चैनल है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है यहाँ हो रहा है। मैं आपको ये शॉर्ट में बताऊंगा, कुरान में गाय शब्द का वर्णन आता है या नहीं, इतना बताइए। बिल्कुल आता है। कहाँ आता? मैंने पूरा देखिए जब आपके पास, मैं आपको बता रही हूँ, जब ये कहा, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आचार्य जी आपने कहा है कि आपने कुरान शरीफ पढ़ी है, आपके पास रखी हुई है, पर मैं बता दूं हमारे पैगंबर जिनके बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है, उन्होंने ये कहा है कि गाय के दूध में शिफा है। उन्होंने ये कहा है कि गाय के दूध में शिफा है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए? भगवान है, गाय हिंदुओं के लिए भगवान है, फिर गाय की हत्या क्यों करती है? कौन मारता है? कौन मारता है बताइए? कौन मारता है? तुम लोग। हिंदू तो गाय खाता नहीं, हिंदू तो गाय खाता नहीं, वो तो पूछता है। मुसलमान भी गाय नहीं खाता है। जो मुसलमान है वो गाय नहीं खाता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत करती हूँ गाय की, मैं भी नहीं खाती हूँ। मेरे लिए तो बिल्कुल मुझे उसकी सेवा करने में मजा आता है। मैं बिल्कुल नहीं, जो गाय खाता है मुसलमान नहीं है, जो गाय का गोश्त खाएगा मुसलमान नहीं है। यहाँ पर हमें एक ही टॉपिक पर बात करनी थी, किशन भरवाल, ठीक है जी। एक जवाब दीजिए आप, धर्मगुरु होने के नाते मैं आपको जरूर पूछूंगा, किशन की हत्या जायज है या जायज नहीं है? बताइए, जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। मैं बिल्कुल जायज नहीं है, मैं उसका विरोध करती हूँ। बहुत गलत हुआ है बच्चे के साथ में, मैं विरोध करती हूँ उसके साथ में। जिसने भी किया है, वो मौलाना हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, मैं उसको गलत करती हूँ। पर उसके बदले में आप मुसलमानों को कट्टरपंथी कहना, आतंकवादी कहना, उनके मामले में अपशब्द बोलना, मैं उसका विरोध करूंगी। अभी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, कई हिंदू जाते हैं, कई हिंदू भाई बहन जाते हैं, कोई साधु दत्त जाते हैं, कोई नेता जाते हैं, लेकिन कपड़े तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के उतारे जाते हैं, हिंदुओं के तो उतारे नहीं जाते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उड़ाने वाला कौन था? जीनत जी आवाज अफगानिस्तान में वो कौन है? आवाज नहीं आ रही। कोई हिंदू है नहीं तो? पाकिस्तान में जो हत्या हो रही वहां तो कोई हिंदू है नहीं। कौन काटा है गले? इस्लाम गला काटना सिखाता है क्या? हमारा धर्म तो प्रेम बांटता है। हम तो आपको माता के रूप में देखते हैं, हम तो आपको अपने पुत्री के रूप में देखते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा स्वीकार नहीं करते। आचार्य जी आपने अपने आप से कहा है इस्लाम धर्म जो है वो प्यार की निशानी है, प्यार का प्रतीक है। इस्लाम का धर्म कट्टरपंथी नहीं है, इस्लाम कट्टरपंथी नहीं है। और मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं भारत जा सकते हो ना,
हमारे साथ अगर कुछ होता है तो हम कानून की शरण में जाते हैं। मतलब आप लोगों को हमारा कानून मानना नहीं, संविधान के नाम पर बस रोटी देखना, कानून को मानना नहीं, शरिया लागू करना चाहते हैं। वहाँ से क्या हो रहा है, मुझे अपना घर देखना है, मेरा घर अजमल भारत है, आमिर मुझे वहाँ कसाब कौन था? पाकिस्तान अजमल आमिर कसाब कौन था जिसने स्टेशन पे लोगों को भूना था? मुसलमान नहीं था, जो मुंबई में हमला हुआ था वो कौन था? मुसलमान नहीं था, मुसलमान कट्टर मुसलमान नहीं था, वो नहीं था, मैं उसको मानती नहीं हूँ, मुसलमान नहीं था। आपके मानने वो ना मानने से मुसलमान कुछ नहीं नहीं होता, जो सच्चाई है वो वही कैसे रहेगी। नहीं होता है, जब नहीं सत्य आप सत्य माने रहता उसे है, मुसलमान, चाहे आप हमको उसे माने ना माने। मुसलमान कोई उसे एक्सेप्ट मुसलमान कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मुसलमान नहीं है। जो कट्टरपंथी है वो मुसलमान नहीं है, वो कसाब हो चाहे कोई भी हो वो मुसलमान नहीं है। पर आप बताइए जो आप समुदाय के लोग करते हैं उनको आप फिर भी अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, वो अगर भाषण हो जाते हैं, नारे खुल के दे देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। आचार्य जी एक सेकंड जी सुनिए, एक सेकंड जी गद्दारों को गोली मारो सालों को, इसका मतलब क्या हुआ? देश के गद्दारों को मारने का अधिकार है तो देश के गद्दार है क्या आप लोग? देश के गद्दारों को मारने के लिए बोला गया, मुसलमानों को नहीं। आपका इंटेंशन तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है ना, आपका इंटेंशन तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है ना, वो सबको आप एक ही चक्की में पीस देते हैं। और जबकि हमारा कहने का मतलब ये है जो कट्टरपंथी है, जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, हमला ना हो कोई भी हम रिजेक्ट करते हैं, हम उसे मुसलमान नहीं मानते हैं। पूजा जी दिल्ली दंगे किसने करवाए? ताहिर हुसैन ने। कौन था ताहिर हुसैन? मुसलमान। ठीक है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो कौन है? अभी थोड़े दिन पहले यूपी में जाके क्या बोलकर आया है कि मोदी और योगी तो आज है, फिर तुम्हें कौन बचाएगा जब ये चले जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट दिए किसी हिंदू ने? आप बताओ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो गद्दारों की बात हो रही है, मुसलमानों की तो बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका मतलब ये है कि आपको अगर लग रहा है कि आपको अरे सुन लीजिए जीनत बहन, अरे बहन सुन लीजिए बहन, थोड़ा सा शांति से बात सुनिए, जब आप पूछ रही हैं, ओवरलैप हो जाएगी कि देश के बाहर से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे घर में क्या हो रहा है, आप घर की बातें भी सुन लीजिए ना आप। हाँ, आप देखो कि कमलेश तिवारी को मारा, गुजरात से गए, अभी है ना पूजा जी नया इन लोगों का टेरर सेंटर बन गया है गुजरात। ये जो जमालपुर से जो इनको पहुंचाया गया है, जमालपुर की मस्जिद से, जमालपुर है या जूहापुरा है, ये मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पर मुसलमान घर में रॉकेट लॉन्चर और बॉम्ब बनाते हैं, पुलिस इनके एरिया में जा नहीं पाती, ये लोग पुलिस को मार के निकालते हैं। तो आप बताओ मेरे भारत में आप घर की बात कह रही हैं, रुकिए एक सेकंड, सुनिए आप। आज बागपत में एक तरफ सीएम योगी क्या, एक सेकंड जीना जी आप सुनिए, जीना जी एक मिनट सुनिए आप। आज बागपत में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, दूसरी तरफ आज एक हिंदू युवक का दिन दहाड़े गला रेत दिया गया, उसको नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौन था वो लड़का? हिंदू। किसने गला काटा? मुस्लिम। कौन सा इलाका था? फैजपुर। अब आप क्या कहेंगी इस पर? वो उनकी आपसी रंजिश है, क्या है उसकी ये तो आपकी बात अनर्गल है, बिल्कुल आप गलत बात कह रही हैं। गलत हो रहा है जी, तो आप कानून पे यकीन करिए ना। काजल जी कानून देखिए, इनको सबूत देखिए तो पल्ला झाड़ रहे मैं आपको एक नॉर्मल बात बताती हूँ जीनत जी, सुनिए जीनत जी, आप मुस्लिम स्कॉलर है, आप पढ़ी लिखी है, आपका कर्तव्य बनता है कि आपके मुसलमान। आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगी। आचार्य जी आपने अगर कोई लड़के इस तरह से गलत कर रहे हैं तो आप उनको सुधारें, ना कि ऐसे उनको सपोर्ट करें। जीना जी प्लीज एक सेकंड, जीना जी काजल जी प्लीज एक सेकंड। आचार्य जी आप लोग की जी ये कल मुझे सुनाई दिया जी, ये जो कल चल रहा था ना इनका, मुझे सुनाई नहीं दिया सही ढंग से। जी मैं ये बता रही हूँ कि ये बात आज कर रही है जीनत जी कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने आज एक बागपत की घटना बताई है, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे, दूसरी तरफ एक फैजपुर जगह है, वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक युवक की, हिंदू युवक का गला रेता है, उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी ये केवल खौफ फैलाना चाहते हैं कि हमारा खौफ कायम रहे, हमारा डर कायम रहे और हम निर्दोषों को मारे। डरने वाले हैं आप, डरने वाले हैं। इन्होंने, अरे शेर कभी डरते नहीं है मैडम, शेर कभी डरता है भला?
शेरों की हत्या करने है तो कुत्तों की जरूरत होती है। घबराहट तो दिख रही है, घबराहट तो दिख रही है, तभी आप बार बार आप मतलब आप घबराहट कर रही हो ना, ये डर फैलाने जाते हैं, अरे कानून पे तो घबराता कोई नहीं है जीना जी, वही मैं आपको कह रही हूँ, घबराता और डरता कोई नहीं है, सिर्फ कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं और कानून और सम्मान से चलते हैं। कोई प्रोपेगेंडा बना के कोई हम लोग प्लानिंग के साथ किसी का मर्डर करने नहीं पहुंच जाते हैं। पर ये आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, एक सेकंड जी, आचार्य जी, पाकिस्तान की औकात थी जो मेरी भारत पे निगाह डाल के आचार्य देख जी, जी जी मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारे भगवान श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। वो केवल अहिंसा परमो धर्म की रक्षा करते करते धर्म हिंसा तथा बच्चे की बात बताते। लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा हम उसकी हत्या करेंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपके सामने बिल्कुल गलत है। आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। आप फिर पैगंबर के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। आपको जब नहीं पता है प्लीज पूजा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी बातें बिल्कुल गलत है। अरे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, कहा है कभी भी कि जो मुस्लिम धर्म नहीं कबूल करेगा उसकी हत्या की जाएगी। वो बहुत शांति के पुजारी थे। तो आप काफिर वर्ड कहाँ से आ गया? काफिर वर्ड कहाँ से आ गया? जिहाद कहाँ से आ गया? ये काफिर और जिहाद कहाँ से आ गया? ये मैंने बताया, जिस मोहम्मद साहब के बारे में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी, पहले तो अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ये गलत बात है। उन्होंने तो हमेशा प्रेम का संदेश किया है, प्रेम का संदेश। वसीम रिजवी ने बोला है अभी आपका शिया बोर्ड के आचार्य जी, पर आप जैसे आचार्य जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है, अपने धर्म के बारे में भी आपको नहीं पता है और आप मेरे धर्म के पता नहीं चल रहे, मुझे मेरा धर्म पता नहीं चले, मेरे धर्म के बारे में जानकार मौलवी मौलाना और ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं उनका तो देख लीजिए आप। मैं मौलाना मानती नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि कोई भी मुसलमान जो असल में मौलाना है, वो असल में जो मौलाना है वो बिल्कुल भी इस चीज को वो भी मेरी तरह मना करेंगे कि वो मौलाना नहीं है। वो ऐसा ना, मस्जिद में कोई गलत काम नहीं हो सकता, तो मैं वहां मस्जिद भी नहीं मानूंगी कि वो मस्जिद है। जब मैं इतनी हिम्मत से कह सकती हूँ, कैसे आप शब्द बोल रहे हैं, आप एक मुसलमान महिला एक सेकंड आप गलत बात कर करके आप सिर्फ मोबाइल में इंटरनेट के जरिए जीना जी आप शांत हो जाइए। एक सेकंड रुकिए प्लीज रुकिए जी। आचार्य जी, रुकने वाले नहीं है, दादा चलेगी इनकी गाड़ी। कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई कनेक्शन मौलानाओं से निकला। अभी इस बच्चे की हत्या हुई, क्या नाम था उसका? किशन भरवाड़ गलत मान ली, मौलाना कनेक्शन निकला। दिल्ली जलाने वालों ने आप लोग ही बौखलाए हैं और हवा दे रहे हैं और हवा दे रहे हैं। गलत हुआ है। मैं तो इस चीज को मैं तो आपको बताऊंगा, माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊंगा, मैं बौखलाने वाला सन्यासी नहीं हूँ। आप जब अखलाक का नाम आता है आप लोग चुप हो जाते हैं। जब अखलाक का नाम आता है आप चुप हो जाते हैं। आपने अभी तक किसी से भी कल भी और आज भी अखलाक के घर में गोमांस निकला था, अखलाक के घर में मांस निकला था, अखलाक गाय काट करके खा गया था, वो तो सबूत नष्ट कर दिया आपने। तो वो तो मतलब इसका मतलब आप जो जितने रिपोर्ट आई थी, न्यायालय ने रिपोर्ट दी थी, तो आप न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं। इसका मतलब तो उन्होंने तो आपने न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने कह दिया था कि वो गाय का मीट नहीं था। आपने रिपोर्ट देखे ना, आपने क्या कहा था कि वो गाय का मीट नहीं था। जीना जी आप सुनिए, आप धैर्य सुनने का भी धैर्य रखिए आप प्लीज। आप संविधान पे यकीन नहीं करते हैं। आप लोग अपने ऊपर यकीन करते हैं, इसलिए फिर आता है, किसी को भी मार देता है। आप लोग इसलिए घबराए हुए हैं, आप लोग गलत है, आप लोग गलत है, आप लोग इसलिए घबराए। एक सेकंड जीना जी आप शांत रहिए, एक सेकंड जीना जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर, एक मिनट शांत रहिए। जी आचार्य जी, संविधान ये संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान पर कहाँ विश्वास है इनका? संविधान की दुहाई जरूर देते हैं, संविधान पर विश्वास नहीं। मैं एक ही बात कहूं, ये किशन भरवाड़ की जब हत्या हुई है तो इनको, अगर चलो ठीक है इनके परमात्मा की किसी भी धर्म में
किसी भी धर्म के देवताओं का अपमान करना या किसी भी व्यक्ति का जी वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब अगर उसने चलो मान लीजिए इनके दृष्टिकोण से उनके परमात्मा की, उनके मोहम्मद साहब का अपमान किया है, मान लीजिए उनके दृष्टिकोण से हुआ है, तो कानून के शरण में जाना चाहिए। हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास क्यों नहीं करते ये? हम तो करते हैं, अगर हमसे कुछ होता है तो हम तो कानून को सर्वोपरि मानते, तो ये लोग क्यों नहीं मानते? मतलब वहां पर माने के नहीं, लेकिन संविधान से अगर जहां पर अभी तो आप आचार्य जी अभी तो आप कह रहे हैं कि गाय के मांस बना दिया। आप उधर कह रहे हैं कि मैं संविधान पे यकीन करता हूँ। एक बात बताइए, आप ही की जो एक बात पे आप किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी की या तो करिए कि संविधान पे करते हैं या संविधान पे नहीं करते हैं। आप अपनी एक बात पे अडिग रहिए। और आप ये कह रहे हैं इनका इस्लाम। मैं ये कहती हूँ, मैं आज भी चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आपके श्री राम मेरे भी श्री राम है, मेरे भी वो मैं भी उनको उतनी इज्जत देती हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ। पर आपके वर्ड्स देखिए, आप आचार्य हैं, आप एक कहना चाहिए बहुत इज्जत के काबिल हैं, और आप कह रहे हैं कि इनके पैगंबर, ये मेरी भारत की संस्कृति नहीं है, ये मेरे भारत की संस्कृति नहीं है कि इनके पैगंबर। आप देखिए आप कैसे यूज करते हैं, ये संस्कार हैं तो आपकी शरण में आएंगे। जो जीना जी, कल भी हमने बोला था कि हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यहाँ पे सारे धर्म बराबर माने जाते हैं। आपने सुनिए तो पूजा जी सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि आपके पैगंबर, इन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा कि आपके श्री राम, मैं कहती हूँ कि मेरे भी श्री राम है। आप मैं तो एक्सेप्ट करती चैनल के माध्यम से, पर आपने कहा कि आपके पैगंबर। आप देखिए आप कैसे मेंटालिटी के लोग हैं, आप वही तो कहेगा। आप कैसी गंदी बात है, कैसी गंदी करते हैं। आप एक जैसे हमारे यहाँ पर मौलवी पूजने होते हैं, वैसे ही आचार्य पूजने होते हैं। और आपकी जी ये बात जीना जी, आप सुन लीजिए, समय बहुत कम है। आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी एक पॉइंट पर और आऊंगा। जीना जी, आप एक किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन, हमारा धर्म सिखाता है कि माता बहनों की इज्जत करना। हम तो करते हैं, हमने आज तक किसी भी माता बहन पर कुदृष्टि डाली नहीं, और कोई हिंदू डालता नहीं। निर्भया की हत्या हुई, उसके पहले उसका रेप हुआ, उसमें एक प्रमुख नाम आया मोहम्मद अफरोज, आज वो बरी होकर के घूम रहा है आजाद। बताइए, एक अपराधी, एक बलात्कारी, उसके लिए आपका धर्म क्या व्याख्या देता है उसको? अभी मैं आप ही कह रहे हैं कि आपके धर्म में सबको बहन बेटी। मैं आपको अगर लिस्ट गिनवाने बैठ जाऊं कि कितने कितने केस हुए हैं, अगर शायद आप बोल नहीं पाएंगे, अगर मैं आपको लिस्ट बता दूं कि मेरे सनातनी भाइयों ने कैसे कैसे कुकर्म किए हैं, कैसे कैसे कुकर्म किए हैं उन्होंने, तो मैं आपको लिस्ट, अगर मैं आपको लिस्ट गिनाने बैठ जाऊं तो आपको शर्म आ जाएगी। आप उन लोगों को बात वो करिए जो लॉजिक है। अगर मान लो ठीक है, अगर ये सिर्फ का मुसलमान ही करते तो मैं बिल्कुल कहूंगी गलत है, मुसलमान गलत है। पर आप देखिए, आप तो सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं, हिंदू भाइयों को तो आप भूल ही जाते हैं। वो बताइए, मैं आपको अभी भी देखिए दिल्ली में 26 जनवरी को कितना कुकृत्य, एक हिंदू महिला के साथ रेप करवाया, बाल काट दिए। आप लोगों ने तो कोई टिप्पणी नहीं करी है। वो महिला कैसे थी, वो भी तो हिंदू महिला। आपने कोई मोमबत्ती पकड़ी नहीं, निर्भया की हत्या हुई, आप लोगों ने तो कोई शब्द तक नहीं कहा। कैसे नहीं कहा आपने? क्या निर्भया में कैसे नहीं कहा? हर एक समाज बाहर निकल के आ गया था। समय हमारे पास बहुत कम है, समय हमारे पास शेष नहीं है। काजल जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे ही चाहूंगी। जी काजल जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर इस तरह का होता भी है दोनों पक्षों से, तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में बहुत अच्छा है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि कमलेश तिवारी के घर में घुसकर गला रेत दिया जाए या किशन भरवाड़ की हत्या कर दी जाए, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये कि जब बात अभिव्यक्ति की आजादी की आती है, तो एक तरफ मुन्नावर फारूकी जब हमारी सीता माँ को बीच बोलता है और राम जी और कृष्ण भगवान जी का मजाक बनाता है और उनकी हंसी उड़ाता है, और हम उनके कुछ शो बॉयकॉट कर देते हैं, तो ये विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं और ये असुरक्षा महसूस करते हैं। वही खुलेआम दिन दहाड़े हिंदू लड़कों की हत्या। अभी 2 दिन पहले राधनपुर में एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के के लव प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो घर में घुस के उस लड़की का गला रेत दिया, गुजरात के राधनपुर में। ठीक है, कल राजकोट में 5 हिंदू लड़कों को मुस्लिमों ने मारा है, ये भी न्यूज में चल रहा है। और आज भी जब आवेदन देने
मारे गए किशन भरवाड़ का तो हिंदुओं पर हमला करा है मुसलमानों ने। तो हर जगह ये लोग अपने जैसे कुकर्म कर रहे हैं, तो मुस्लिम स्कॉलर की जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को रोके, ना कि ऐसों को बढ़ावा दे। जी, पल्ला झाड़ना किसी भी वजह से जो है ऐसे कृत्य करने वालों से अपना पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। जीनत जी आपको भी समझना होगा। फिलहाल आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जीनत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और काजल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कमलेश तिवारी का गुजरात के किशन के साथ हत्या का एक कनेक्शन जुड़ा है। दोनों के पीछे जो है गुजरात के कनेक्शन है, दोनों के पीछे जो है मौलवियों के कनेक्शन है, और दोनों की हत्या जो है प्लानिंग के साथ की